लाल नगरी नाम के गांव में नटवर लाल नाम का एक धनवान रहता था। नटवर लाल का एक बड़ा सा तालाब है। उस तालाब को नटवर लाल हर साल बोली लगाकर किसी एक को साल भर उस तालाब में मछलियाँ पालकर व्यापार करने के लिए देता है। इस साल तालाब मुझे चाहिए नटवर लाल जी। उसके लिए मैं शुरुआत में ही 1 लाख की बोली लगा रहा हूँ। यही सही मौका है इस मनोज को फंसाने का। मैं बोली बढ़ाकर हट जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये क्या करता है। ऐसे कहते हुए पंकज अपने ही दोस्त को धोखा देकर उसे परेशान होते हुए देखकर खुश होने के लिए एक ही बार में 5 लाख की बोली लगाता था। मनोज के पास या किसी भी और गांव वाले के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए सब पीछे हट जाते हैं और वो तालाब पंकज को ही लेना पड़ता है। उसके लिए पंकज अपने खेत को भी गिरवे रख देता है। मनोज को परेशान करने के चक्कर में मुझे मेरा खेत की गिराव रखना पड़ गया है। अब कैसे भी मेहनत करके मुझे मेरा खेत वापस कमाना होगा। ऐसे सोचते हुए पंकज उस तालाब में ढेर सारी छोटी मछलियाँ लाकर छोड़ देता है और अब उससे उन मछलियों के बड़े होने का इंतजार था। यहाँ पर मनोज समझ जाता है कि उसके दोस्त ने जानबूझकर इतनी बड़ी बोली लगाई थी, इसलिए वो पंकज को सबक सिखाने के लिए तालाब में एक मछली को बड़ा होने वाला इंजेक्शन लगा देता है और उसके बाद तमाशा देखने के लिए तैयार बैठता है। मुझे भी नहीं पता कि वो मछली बड़ी होकर क्या करेगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मुझे परेशान करने की सजा तुम्हारी जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद वो मछली काफी बड़ी हो जाती है और तालाब के अंदर एक और अंडरग्राउंड तालाब बनाने लगती है ताकि वो वहाँ से निकलकर समंदर में जा सके। लेकिन उसके ऐसा करने से तालाब में पानी कम होता जा रहा था। वो देखकर पंकज को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि तालाब का पानी ऐसे कैसे गायब हो रहा है। इससे पहले कि सारे तालाब सूखकर मछलियाँ मर जाए, मुझे बाहर से पानी मंगवाकर तालाब को फिर से भराना होगा। ऐसे कहते हुए पंकज बाहर टैंकर्स भर कर पानी लाकर तालाब में डालता है, लेकिन उस तालाब में पानी रुक ही नहीं रहा था। इस बात से परेशान होकर पंकज नटवर लाल के पास जाता है। नटवर लाल जी, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जब से मैं तालाब लिया था, तब से वहाँ पर पानी कम होती जा रहा है। वो कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है पंकज, तुमसे जरूर कोई बदला ले रहा है। सोचो वो कौन है और जाकर उससे बात करो। वो बात सुनते ही पंकज के दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान का नाम आता है और वो था मनोज। पंकज जाकर मनोज से बात करता है और तब मनोज उससे ऐसे कहता है, तुझे पता था कि मैं उस तालाब को लेने के लिए कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, फिर भी तूने जानबूझकर इतना ज्यादा बोली लगाई। इसीलिए मैंने तालाब में एक विशाल मछली छोड़ दी है। शायद वो उसी का काम है। जो भी हो, मैंने तेरा बुरा चाहा और तूने मेरा बुरा चाहा। हमारे जैसे दोस्त हो तो हमें दुश्मन की क्या जरूरत है। लेकिन एक आखिरी बार
उस मछली का कुछ करने में मेरी मदद कर दे भाई। ऐसे कहते हुए दोनों एक दूसरे के साथ इतना सब करने के बावजूद भी पंकज मनोज से मदद मांगता है और मनोज मदद करने को मान भी जाता है। मनोज और पंकज दोनों मिलकर तालाब के अंदर पानी में जाकर उस विशाल मछली के अंडरग्राउंड वाले रास्ते पर एक जाल लगाते हैं और मछली के उस जाल में फंसने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो मछली जाल में फंस जाती है। तब पंकज और मनोज मिलकर उस मछली को एक ट्रैक्टर की मदद से बाहर निकालते हैं, क्योंकि वो मछली केमिकल की वजह से उतनी बड़ी हुई थी, इसलिए उसे खा नहीं सकते थे। इसलिए पंकज और मनोज उसे समंदर में छोड़कर आते हैं। वैसे ही तुम्हें सताकर मजा तो बहुत आया, लेकिन अब तुम अपना काम अच्छे से कर लो। मैं अगले साल ले लूंगा तालाब। मैं भी अगले साल भी लूंगा मेरे इस नुकसान का बदला। हाँ, ठीक है दोस्त, शुक्रिया। आप लोगों ने कभी ना कभी ये बात तो सुनी हुई होगी कि एक इंसान के दो चेहरे होते हैं। सर्क्यूट ऐसा ही व्यक्ति है। सर्क्यूट ऐसे नाटक करता है कि वो बेवकूफ बन रहा है, लेकिन आखिर में आगे वाले को ही बेवकूफ बनाकर निकल जाता है। मुझे ये खेल तो बिल्कुल भी नहीं आता है, लेकिन मैं सिर्फ इसीलिए खेल रहा हूँ कि तुमने कहा था कि मुझे पहले बार जीतने दोगे। सुबह सुबह अच्छा बकरा मिल गया है। ऐसे हर रोज सिक्के उछलकर पैसे कमाने वाले व्यक्ति के सामने मंद बुद्धि की तरह नाटक करता है। वो व्यक्ति उसे सच में बेवकूफ बनकर सर्क्यूट के 10 रुपए की शर्त के बदले 10,000 लगा देता है। बताओ सर्क्यूट, हेड्स या टेल्स? हाथ उठा दे, हेड्स है, और पैसे दे दे, जाना है, देरी हो रही है। सर्क्यूट की बात सुनकर वो व्यक्ति हैरान हो जाता है और उसे एक बार और सोचने को कहता है, लेकिन सर्क्यूट को अपने फैसले पर पूरा भरोसा था और वो सच में जीता कर उस व्यक्ति से पैसे भी लेकर जाता है और जाते जाते ऐसे कहता है, मैं ऐसे ही खेल खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। इस खेल का पहला रूल है, किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कहते हुए सर्क्यूट वहाँ से चला जाता है और जाते जाते रास्ते में जीते हुए 10,000 से एक गाय बेचने वाले को बेवकूफ बनाकर उससे 10,000 में गाय खरीदकर लेकर जाता है। सस्ते में मिल रही है कहकर मैंने इस गांव को खरीद लिया है, लेकिन अब मुझे दुगने पैसे कमाने होंगे। ऐसे कहते हुए काफी देर तक सोचने के बाद सर्क्यूट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देता है और उस बोर्ड पर ऐसा लिखता है, मेरी गाय 100 लीटर दूध देती है, जांच करके लोगे तो 1 लाख, बिना जांच करके लोगे तो 50,000। वैसे तो सर्क्यूट का बोर्ड देखकर बहुत लोग आते हैं, लेकिन सर्क्यूट गाय उसी को बेचता है जो बिना देखे खरीदने को तैयार होता है। तुम तो किस्मत वाले हो दानिया। 2 दिन बाद ऐसे ही और गाया आने वाले हैं। ये बात अपने सारे दोस्तों को बता दो, सबका भला होना चाहिए ना।
ऐसे कहते हुए सर्किट बड़े आराम से धनिया को गाय बेच देता है। उन पैसों से और 2-3 गायें खरीद कर लेकर आता है और बिल्कुल उसी तरह बेचता है। जब लोगों को पता चलता है कि वो लोग बेवकूफ बन गए हैं, तब वो सारे मिलकर सर्किट से लड़ने के लिए आते हैं। सर्किट, धोखेबाज कहीं के। तूने कहा था कि गायें 100 लीटर दूध देती है, लेकिन ये तो साधारण गाय की तरह सिर्फ 3-4 लीटर दूध ही देती है। ऐसे सब मिलकर गुस्से में सवाल करते हुए उन्हें उनके पैसे वापस देने को कहने पर सर्किट उसकी बात को एक बार ध्यान से याद करने को कहता है। मैंने कहा था कि ये गायें 100 लीटर दूध देती है। ये नहीं कहा था कि हर रोज 100 लीटर दूध देती। उनका जीवन काल खत्म होने तक 100 लीटर दूध दे ही देंगे। अब जा यहाँ से। सर्किट की बात सुनने के बाद किसी के पास भी कहने के लिए कोई शब्द नहीं था, इसलिए वो सब चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन धनिया उसे सबक सिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। इसलिए वो अपनी गाय को साइंटिस्ट के पास ले जाकर घास बनाकर घर लेकर आता है। उसके बाद उसमें हवा भरकर मोटी कर देता है। उसे सर्किट के पास ले जाकर धनिया, ये तुम्हारे गाय की तरह बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हो ना कैसे है। सच में हर रोज 100 लीटर दूध देती है, हर रोज। इसीलिए ऐसे ही तुम्हारे सारे पैसे दोगे तब भी नहीं दूंगा। ऐसे कहते हुए धनिया सर्किट के दिमाग में वो बात डाल देता है। उसके बाद सर्किट सच में अपने सारे पैसे देकर उस गाय को खरीद लेता है। लेकिन जब वो दूध निकालने के लिए जाता है, तब उसमें से सारी हवा निकल जाती है। इसलिए इस बार सर्किट धनिया के पास जाता है। ये मेरे गाय नहीं है। मैंने तुम्हें स्वस्थ मोटी गाय बेची थी। ये क्या दुबली पतली गाय पकड़ कर लेके आए हो? सर्किट समझ जाता है कि हर रोज वो जो सबके साथ करता है, आज उसी के साथ वह